हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। ये वीडियो क्लास 12th के लिए रसायन विज्ञान चैप्टर 1 विलयन। आज उसमें हम अगला टॉपिक देखेंगे विलयनों के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, विलयन दो प्रकार के होते हैं, इनको दो आधारों पर बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 है अवयवों की मात्रा के आधार पर। विलयन में पहला आधार क्या है कि विलयनों की जो प्रकार है वो पहला क्या है, अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 है तनु विलयन। क्या है? तनु विलयन। नंबर 1 तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है। तो तनु विलयन क्या है कि वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, यानी न के बराबर होती है, उसे हम तनु विलयन कहते हैं। जैसे 1 लीटर पानी में 1 चम्मच चीनी, फीका, जिसको फीका बोलते हैं, फीकी चाय, फीका दूध ना, तो जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो, बहुत कम हो, नमक की मात्रा बहुत कम हो, वो तनु होता है। दूसरा है सांद्र विलयन। कंसंट्रेट सॉल्यूशन। देखिए, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है उसे, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। तीसरा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। असंतृप्त विलयन क्या होता है? असंतृप्त विलयन क्या होता है कि स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम हो, अर्थात उसमें और अधिक विलेय को घोला जा सके, तो स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम हो, अर्थात उसमें और अधिक विलेय को हम घोल सकें, उसी को हम क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। चौथा है अगला संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है? स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की एक निश्चित
मात्रा घुली हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन कहते हैं। अंतिम है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। विलयन, अति संतृप्त विलयन क्या है कि स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो। संतृप्त विलयन से अधिक घुली हुई हो। अधिक घुली हुई हो। जिसमें संतृप्त विलयन से अधिक विलय की मात्रा घुली हुई हो उसे हम क्या बोलते हैं? अति संतृप्त विलयन बोलते हैं। देखिए तनु विलयन, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। एक बीकर है और इस बीकर में क्या किया गया है? पानी लिया गया है। कितना? 1 लीटर। 1 लीटर जल है। 1 लीटर जल में 5 ग्राम चीनी। 1 लीटर जल में जब 5 ग्राम चीनी डाली गई है तो यहां विलेय की मात्रा क्या है? बहुत नगण्य है। विलेय की मात्रा बहुत कम है। 1 लीटर जल में 5 ग्राम चीनी। 1 लीटर जल में जब 5 ग्राम चीनी मतलब 1 चम्मच चीनी डाली जाएगी तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसको फीका बोला जाएगा। तो वो तनु विलयन होता है। कैसा विलयन? तनु विलयन। और वहीं सांद्र विलयन क्या है कि अगर 1 लीटर जल में या 1 लीटर जल में अगर 200 ग्राम चीनी डाली जाएगी तो वो जो विलयन बनेगा वो कैसा बनेगा? वो सांद्र विलयन बनेगा। उसकी जो विलय की मात्रा उसमें होगी वो अधिक होगी। मतलब वो विलय तनु विलयन से अधिक मोटा होगा, गाढ़ा होगा। तनु मतलब हल्का होता है और सांद्र मतलब गाढ़ा होता है, मोटा विलयन रहेगा। इसके बाद असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या है कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम हो। जैसे असंतृप्त विलयन क्या है? असंतृप्त विलयन जैसे विलयन अगर हम 1 लीटर जल में क्या करें? 1 लीटर जल में अगर हम 300 ग्राम चीनी घोलते हैं, 300 ग्राम चीनी घोलते हैं तो विलयन संतृप्त मिलता है। कैसा विलयन मिलता है? संतृप्त विलयन मिलता है। लेकिन अगर 300 ग्राम के स्थान पर यहां हम क्या करें? 150 ग्राम चीनी घोल दें तो वो विलयन असंतृप्त होगा। क्या होगा? असंतृप्त। अर्थात इसे संतृप्त बनाने के लिए अभी हम 150 ग्राम चीनी और घोल सकते हैं। इसे संतृप्त में एक लीटर जल में 300 ग्राम चीनी। 1 लीटर जल में 300 ग्राम चीनी घोलेंगे तो हमको संतृप्त विलयन मिलेगा। और अगर 150 ग्राम घोल दिए तो असंतृप्त, मतलब अभी इसमें और विलय हम घोल सकते हैं। यही अगर 1 लीटर जल में हम क्या करें कि 500 ग्राम चीनी घोल दें। 1 लीटर जल में ही हम क्या करें? 500 ग्राम अगर चीनी घोल दें तो वो आपका क्या हो जाएगा? संतृप्त विलयन से अधिक हो जाएगा। संतृप्त विलयन से 300 ग्राम होता तो संतृप्त, लेकिन जब 500 ग्राम कर दिए तो अधिक हो गया, अति हो गया। जैसे क्या होता है कि जैसे पुड़ियाही उड़ियाही रिहाई कहता हूं,
मान लो घरे कारी बगल पुड़िया ही बाटे तो का करत हैं लोग वहां दिन अगर जैसे घरे से सोच सोच के गए अगर सब चीज मिल गया तो ठीक से बुनिया मिल गया, पूड़ी मिल गया, कचौड़ी, खास्ता ना जो जो सोच के घर से जाते हैं कि चलेंगे खाएंगे खींच के खूब बढ़िया से, अगर उसमें से मान लो बुनिया उनको ना मिला, सब चीज मिला लेकिन अगर बुनिया ना मिला तो क्या करेंगे? तो पछताते रहेंगे, काश अगर बुनिया मिल गया होता तो हम 2 पूड़ी और खींच लेते ना, तो हम और खा लेते। तो मतलब उनकी अभी इच्छा पूरी नहीं हुई है, वो संतुष्ट नहीं हुए हैं। तो संतृप्त का मतलब होना होता है संतुष्ट होना, जब संतुष्ट हो जाएंगे तो संतृप्त हो जाएंगे। और दूसरा क्या है अगला कि संतृप्त संतुष्ट होना, जो जो सोच कर चले हैं घर से हमको सब चीज मिल जाए तो वो संतुष्ट, हम खा लेंगे पेट भर का अपना फिर चले जाएंगे, कोई शिकायत नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब पूड़ी उड़ी मिलती है तो क्या करते हैं कि 2 पूड़ी की भूख है तो 10 पूड़ी खींच लेते हैं ना, तो क्या करता है उनको अपच होने लगता है, पेट फूल आता है, मतलब हाइपर हो गया है, अधिक हो गया है, वो अति में चला जाता है। तो ये है विलयन के प्रकार, किसके आधार पर? अवयवों की मात्रा के आधार पर 5 प्रकार होते हैं, तनु, सांद्र, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। तो आई होप आप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो दूसरा टाइप विलयन का दूसरा टाइप क्या है कि विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर। पहला था मात्रा के आधार पर, अब भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर इनको 3 प्रकार से बांटा गया है। वैसे तो होते 6, 3 तिहाई 9 है, लेकिन 3 प्रकार मुख्य। नंबर 1 गैसीय अवस्था, वह विलयन जिसमें विलायक गैस अवस्था में होती है। जब गैसीय विलयन होगा, गैसीय सॉल्यूशन होगा, तो उसमें जो विलायक होगा वो सदैव गैस अवस्था में होगा। विलायक गैस अवस्था में और विलेय जो होगा वो ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है। तो वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होते हैं उसे गैसीय विलयन कहते हैं, और इसमें विलेय ठोस, द्रव व गैस किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। जैसे वायु, जल में CO2, पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन आदि, ये क्या होते हैं? ये गैसीय विलयन होते हैं। गैसीय विलयन को अगर बांटा जाए तो 3 प्रकार से, एक गैस गैस विलयन, दूसरा गैस द्रव विलयन, फिर तीसरा गैस ठोस विलयन, फिर दूसरा है ठोस विलयन। वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में होता है उसे ठोस विलयन कहते हैं। मतलब और कुछ भी अगर ठोस विलयन है तो उसमें विलायक ठोस अवस्था में, गैस विलयन है तो विलायक गैस अवस्था में, और द्रव विलयन है तो गैस, और द्रव विलयन है तो उसमें विलायक द्रव अवस्था में होगा। इसमें जैसे वायु में कपूर, धुआं, जल में शर्करा या नमक का घोल जो होता है ये सभी, और मिश्र धातुएं, ये सभी क्या होती हैं? ठोस विलयन होती हैं। फिर द्रव विलयन, वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होती है उसे द्रव विलयन कहते हैं। जैसे कोको कोला में CO2, जल में एल्कोहल, जल में कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं? ये द्रव विलयन होते हैं। इसका भी 3 प्रकार, द्रव द्रव विलयन, द्रव ठोस विलयन, द्रव गैस विलयन। तो आई होप आप समझ गए होंगे, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस अब आज यहीं तक, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।